नीति वचन 10 का 28। हालेलुया। धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है, परंतु दुष्टों की आशा टूट जाती है। धर्मियों को आनंद होगा, दुष्टों की आशा टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि धर्मी का रास्ता कौन तय करता है? खुदावन करता है। हालेलुया। धर्मी को मालूम है मेरा रास्ता, मेरा आने वाला कल, मेरा परसों, मेरा नरसों, मेरे साल, मेरा जीवन और इस दुनिया को छोड़ने के बाद जो मेरी जगह है उसको डिसाइड मेरा खुदा कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वो खुद से पंगे नहीं लेता, उस पे आशा रखता है। हालेलुया। और क्योंकि वो धर्मी है, सुन के विश्वास करता है, विश्वास करके जैसा कहा गया है वैसा ही आगे बढ़ता है। मतलब आज्ञाकारिता में, विश्वास की आज्ञाकारिता का, वचन का पालन करता है। हालेलुया। इसलिए वो धर्मी है, उसे मालूम है मैंने मेरा काम किया है, मेरा खुदा मेरा काम करने में क्या है? सामर्थ्य है और जिंदा है। आमीन, हालेलुया। इसलिए उसका आनंद है। लेकिन उसको पता नहीं है होगा या नहीं होगा, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, क्या करूं क्या ना करूं। खुद ब खुद उसको काम करने की जरूरत पड़ती। हालेलुया, हालेलुया। मगर धर्मी आनंदित रहता है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। जो मेरे खुदा ने मुझसे कहा है वो करने के लिए वो जिंदा है। बस मुझे क्या करना है? जो मेरा काम है। हालेलुया। मेरा काम क्या है? मैं अपना काम करके उसके काम की आशा लगाए रखूं। हालेलुया। मेरा काम करके उसके काम की आशा लगाए रखूं और मैं आनंदित हूं। हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब की किताब में लिखा हुआ है 8 अध्याय 13 वचन में, परमेश्वर के सब बिसरने वालों की, मतलब याद करने वालों की ऐसी ही गति होती है। हालेलुया, हालेलुया। और भक्तिहीन की आशा टूट जाती है। किसकी टूटती है? भक्तिहीन की आशा। भक्तिहीन की, भक्ति का मतलब जैसा कहा गया वैसा ही कर देना, जैसा बोला वैसा ही करना, बस यही भक्ति है। कि हाँ भाई ये तो इसका भक्त हो गया, ये जैसा करता है वैसा ही है, जैसा ये बोलते हैं वैसा ही करते हैं। एक कदम ना इधर ना एक कदम इधर, ना दाहिने ना बाएं, सीधाई से पूरी तरह से जैसा ये बोलते हैं वैसा ही करते हैं। वो तो उसका ही भक्त है। हालेलुया, हालेलुया। तो जो भक्ति कर रहा है उसकी दशा अच्छी होती है। पर जो भक्तिहीन है, जो जैसा बोला गया वैसा नहीं कर रहा, वो खतरनाक है। क्या है वो? खतरनाक बात है। हालेलुया। नीति वचन 11 का 7 में लिखा है, जब दुष्ट मरता है उसकी आशा टूट जाती है। कितने लोग सुन रहे? जब दुष्ट मरता है उसकी आशा टूट जाती। क्यों? क्योंकि जीवित आशा उसके पास है ही नहीं। हमारे पास जीवित आशा, धर्मी के पास जीवित आशा। धर्मी को बोला गया मैं आने वाला हूं और आके तुझे ले जाऊंगा। धर्मी बोलता है अगर ये शरीर आज छोड़ दूं तो मेरे लिए फायदा है, नफा है। अगर जिंदा हूं तो मसीह के लिए। हालेलुया। मतलब ये शरीर छोड़ दूं, मर जाऊं और ये शरीर छोड़ दूंगा तो मेरे बड़े फायदे की बात हो जाएगी, आनंदित हूं। हालेलुया। मेरी आशा है, मुझे मालूम है मुझे कहां जाना है, कहां नहीं जाना। मगर दुष्ट को पता नहीं है किधर जाना है किधर नहीं जाना। वो तो ये सोचता है यही शरीर है, जो करना है कर लो, जो खाना है खा लो, जो पहनना है पहन लो, जैसे भी करो अपनी इच्छाओं को, अपनी अभिलाषाओं को पूरा करो। यह धर्मी का है। धर्मी कौन? धर्मी वो जो सुनकर विश्वास करता है और जैसा कहा गया वैसा ही करता है। हालेलुया। वो धर्मी।
परमेश्वर का धर्मी है। हालेलुया, हालेलुया। और वो लगातार आशा में बढ़ता जाता है क्योंकि यीशु जल्दी आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। अधर्मी की आशा व्यर्थ होती है, किसी काम की नहीं है, मगर धर्मी की आशा क्या करती है? आनंद देती है। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, अय्यूब कहता है मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है, एक दिन आके खड़ा होगा। हालेलुया। और मैं अपनी आंखों से उसे देखूंगा। हालेलुया, मैं अपनी आंखों से उसे देखूंगा। उसकी आशा है एक दिन आएगा, मुझे छुएगा और चंगा कर देगा। हालेलुया। अय्यूब के शरीर पर फोड़े थे, छलनी छलनी था, घायल था, दर्द में था, भयानक रोग बीमारी उसको लग गई थी। नासूर की तरह से उसके जख्म अंदर ही अंदर बढ़ते जा रहे थे और पूरी बॉडी निकल के बाहर आ गई थी। मतलब शरीर गल गल के गिर गया था उसका। हम जानते कितने दर्द में था वो अय्यूब। राख के ऊपर बैठा रहता था, मतलब उसको इतना होश नहीं था कि थोड़ी देर के लिए इधर बैठ जाऊं जाके, नहीं नहीं, 24 घंटे राख के ऊपर बैठा था। और अपने बॉडी पर जो जख्म थे, जो उसमें खुजली होती थी, दर्द होता था, खुजली भी होती थी, दर्द भी, मतलब खुजली होगी तो वो ठीक करा लेता था, उसको खुजाता था, और जख्म होता था और दर्द से कराता था। दर्द में था, पीड़ा में था, भयानक बीमारी में था। धर्मी था। हालेलुया, हालेलुया। फिर भी कह रहा था मेरा छुड़ाने वाला, मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है, एक दिन आएगा देखना। हालेलुया, एक दिन आएगा देखना और मैं उसे देखूंगा और नया हो जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। और हम जानते हैं इस धर्मी की दशा क्या हुई। हालेलुया। लगातार उसकी आशा जो है बढ़ती जा रही थी। क्या होती जा रही थी? हालेलुया। नीति वचन 14 का एक और वचन पढ़ेंगे, 14 का 32। दुष्ट मनुष्य बुराई करता हुआ नष्ट हो जाता है, परंतु धर्मी को मृत्यु के समय भी शरण मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। कहाँ शरण स्थान कौन है? छुपने का स्थान कौन है? हमारा यहोवा। हालेलुया, हालेलुया। वो हमारा शरण स्थान है, वो हमारा गढ़ है, वो हमारा छुपने का स्थान है। हालेलुया। मगर आगे इसमें हमने पढ़ा है, दुष्ट मनुष्य बुराई करता 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 नष्ट हो जाता है। बुराई कैसे करेगा? दूसरों को बुरा 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 बोल के। बुराई कैसे करेगा? दूसरों का छीन कर। बुराई कैसे करेगा? गलत गलत नजर से दूसरों को देखकर, लालच करके, घमंड करके, दोष लगा के, दूसरों में बुराइयां ढूंढ के। लिखा है चौकस रहे। धर्मी है सब, तो धर्मियों जैसा चाल चलन भी होना चाहिए। दूसरों में बुराई ढूंढना बंद करें, बुराइयां निकालना बंद करें। लिखा है दुष्ट जो है बुराई ढूंढते ढूंढते, करते 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 नष्ट हो जाएगा, लेकिन धर्मी बुराई को ढूंढेगा नहीं। धर्मी बुराई को छोड़कर भलाई का पीछा करेगा। हालेलुया। जो अच्छा है उसे देखेगा, जो सही है उसकी नजर में या खुदा की नजर में उसको देखेगा। हालेलुया। बुराई को नहीं देखेगा। प्लीज चौकस रहे सब लोग और इस बात को गांठ मारे, क्योंकि हमें बहुत जल्दी यह आदत है, हम लगातार बुराई 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 बुराई, बस यही ढूंढते रहते हैं और कोई चीज दिखती नहीं है। लेकिन बाइबल सच है। बोलो हाँ कि ना? बाइबल सच्ची है, क्योंकि ये बाइबल जो वचन है ये खुद खुदा है, परमेश्वर है, और ये सच और सच बोलता है। इसमें इतना सा भी झूठ नहीं है।
इसलिए सत्य से कमर को बांधो। और सत्य ये है कि अगर बुराई ढूंढते ढूंढते, बुराई का काम करते करते हम जिंदगी गुजारेंगे तो एक दिन बुराई में नष्ट हो जाएंगे। इसलिए परमेश्वर कह रहा है इस सत्य को समझो, मानो और मेरे भय में होकर आगे से बुराई ढूंढना बंद कर दो। इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, सब में कमियां हैं, केवल एक ही परफेक्ट है और उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बस उसको देखो। जब उसको देखेंगे तो दूसरे में बुराई दिखना बंद हो जाएगी, क्योंकि दूसरे को देख ही नहीं रहे हम लोग। तो भलाई को देखे, भलाई का पीछा करे, यीशु का पीछा करे, इसका पीछा ना करे, इसका पीछा ना करे, इनका पीछा ना करे, उनका पीछा ना करे। इनका पीछा क्यों करे? इसमें क्या कमी है देखना पड़ेगा, इसमें क्या कमी है, इसमें क्या कमी है, इसमें क्या कमी है, इसमें क्या कमी है। ना रे ना। हालेलुया, हालेलुया। ये नष्ट होने का रास्ता, लेकिन बचने का रास्ता धर्मी के लिए क्या है? उस पे आशा करे। हालेलुया। इससे भलाई की उम्मीद करेंगे तो तोड़ देगा। बोलो हाँ कि ना। हालेलुया। किसी दूसरे से आशीष भलाई की उम्मीद करेंगे तो तोड़ सकता है। हम नहीं कर सकते। मनुष्य से, मनुष्य धोखा दे सकता है। कोई हमसे भलाई की उम्मीद करे तो नहीं करनी चाहिए, तोड़ सकता है। इसलिए उस पे करें। हालेलुया। अगर वो उस पे तुम्हारी आशा है कि वो इसके द्वारा मेरे जीवन में भलाई लेकर आएगा तो 100% ये भलाई करेगी। हालेलुया। इससे नहीं, उससे आशा और इसके द्वारा भलाई मेरे जीवन में वो करेगा। हालेलुया। अय्यूब को मालूम था ये बात अच्छे से, हालेलुया, कि चाहे जो मर्जी हो जाए मेरे मुंह से फालतू बात नहीं निकलेगी। अय्यूब को मालूम था मेरी आंखों से मैं किसी भी तरह से किसी कुंवारी पर या किसी भी पर गलत नजर कैसे डाल दूंगा। मैंने तो मेरी आंखों से वाचा बांधी है। हालेलुया। कमिटमेंट किया है, अपने होठों से कमिटमेंट किया है, अपने कानों से कमिटमेंट किया है कि गलत सुनने का, बुराई ढूंढने का, बुरा बुरा बोलने का, स्किन से बुरा महसूस करने का नहीं, दिल से फालतू सोचने का, बोलने का। क्या बोला? चुप रहे। दिल से क्या बोला? चुप रहे, मुंह को बंद रख। हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब इस बात को जानता था, हालेलुया, कि उसको कहां शरण मिलेगी। सारे उसके विरोध में थे ना अय्यूब के, उसके दोस्त जितने भी थे आके उस पे दोष लगा रहे थे, तरह तरह की बातें कर रहे थे। हालेलुया। लेकिन उसे पता है इनमें से कोई भी मेरा कुछ कर नहीं सकता, इनमें से किसी में भी उद्धार करने की ताकत नहीं है, यहोवा ही है। हालेलुया। और वो जिंदा है, एक दिन आकर खड़ा होगा। हालेलुया। और वो मुझे शरण देगा। रोमियो 15:13 में लिखा है परमेश्वर जो आशा का दाता है। हालेलुया। दाता मतलब देने वाला, क्रिएट करने वाला। हालेलुया। तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार का आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। हालेलुया। प्रार्थना कर रहा है पौलुस, किसके लिए? चर्च के लिए, कलीसिया के लिए, लोगों के लिए, कि परमेश्वर जो आशा का दाता है, क्यों तुम्हें आशा दे, तुम्हारे अंदर आशा बनी रहे, जैसे अय्यूब के अंदर बनी थी, जैसे सुलेमान बात कर रहा है। हालेलुया। कि एक दिन वो मुझे चंगा करेगा। अय्यूब ऐसा सोच रहा था, नया बना देगा, क्योंकि वो जीवित है और मैं उसे अपनी आंखों से देखूंगा। हालेलुया। वैसे ही पौलुस कह रहा है परमेश्वर तुमको आशा दे, वो आशा का दाता है। हालेलुया। ताकि तुम उस पे आशा करो, मनुष्य पे आशा ना करो कि ये मेरे साथ अच्छा करेगा और अच्छा नहीं हुआ तो बुराई ढूंढनी शुरू
जैसा सोचा ऐसा करेगा, ऐसा नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। तो उस पे आशा करे कि वो एक दिन इससे अच्छा बनाएगा और ये मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेगा। हालेलुया। मगर जब तक वो अच्छा नहीं करता तब तक तुम उसके साथ वैसा व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे साथ करे। हालेलुया, हालेलुया। धर्मी को आशा रखने से क्या होती है? आनंद होता है, आनंद होगा। एक दिन परमेश्वर खड़ा होगा, इसको बदल के सामने लेकर आएगा और आनंद होगा। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन कह रहा है वो परिपूर्ण करे और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में तुम्हारी आशा बढ़ती बढ़ती जाए। हालेलुया। आशा बढ़ती जाएगी तो क्या बढ़ेगा? आनंद बढ़ेगा। हालेलुया। उम्मीद बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा? आनंद बढ़ेगा। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? तेरे पास साइकिल है? नहीं है। हालेलुया। स्कूटी है? किससे मांग रही है? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। उसने आशा दी है, जरूरत है, क्यों नहीं है? पैदल आती है, पैदल जाती है कि नहीं? भवन से इधर, भवन को उधर, पैदल जाती है, पैदल आती है। हालेलुया। ऐसे लोग नहीं चाहिए प्रभु को। प्रभु को लोग चाहिए जो उससे आशा रखते हैं। हालेलुया। कैसे? जो उससे आशा, कोई आशा ही नहीं है, बस बंधुआ मजदूर थोड़ी बनाया उसने। हालेलुया। बंधुआ मजदूर नहीं बना। वो कह रहा मांगो तो तुम्हें, मुझसे उम्मीद रखो, लोगों से उम्मीद मत रखो। इवन ये भी मत सोचो मेरे पापा मुझे स्कूटी दिलवा देंगे। कौन दिलाएगा? यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु दिलाएगा। उससे आशा रखने का, उससे उम्मीद रखो। हालेलुया। और आज से मांगना शुरू करो, प्रभु मुझे तेरी महिमा के लिए, तेरे काम के लिए स्कूटी चाहिए। क्या चाहिए? स्कूटी चाहिए। हालेलुया। और परमेश्वर क्योंकि जिंदा है, अपने काम को पूरा करने वाला है। हालेलुया। तो बोलो इसको स्कूटी देगा कि नहीं देगा? देगा। हालेलुया। किसके जरिए देगा? इसको कोई लेना देना नहीं है। कैसे देगा? इसको कोई लेना देना नहीं है, बस इसको ये पता है कि वो देगा। एक दिन मैं स्कूटी चला के इधर आऊंगी। हालेलुया। अब स्कूटी आ गई, वहीं पे खत्म हो गया क्या? नहीं। हालेलुया। अब स्कूटी आ गई तो वहीं पे खत्म है। लेकिन आशा बढ़ती जाए, कम नहीं होनी चाहिए। आज स्कूटी कल कार होनी चाहिए। हालेलुया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बड़ी रखो रे बाबा, क्या 50 गज का प्लॉट लेके बना के। हालेलुया। समझ में रहा है? आशा बढ़ती जानी चाहिए ना। तो आज स्कूटी है बस, अब कुछ नहीं चाहिए प्रभु। बाय बाय। जब तक आशा होगी हम कनेक्ट रहेंगे। हालेलुया। जब तक आशा होगी हम उसकी भूख प्यास रखेंगे। जब तक हम में आशा होगी, जितनी बड़ी आशा होगी उतना ही हम बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। आज प्रार्थना से जो काम ठीक हुआ है, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। अब लंगड़ा चलना चाहिए। आशा रखो, अब लंगड़ा चलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। धर्मी की आशा बढ़ती जाए। कैसे? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा होगा। हालेलुया। और प्रभु का आत्मा हमारे बीच में अद्भुत तरीके से। आमीन, आमीन, आमीन। मतलब जब तुम्हारे पास आशा है, आशा का वचन है, अनुग्रह का वचन है, तुम उसे थामे बैठे हो, आशा में बैठे हो, तो पवित्र आत्मा आएगा। हालेलुया। उसको पूरा करेगा, दूसरी आशा दे देगा। हालेलुया। बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा। क्या हमें आशा है?
कि परमेश्वर हमें बड़ी बातों को दिखाएगा। हालेलुया। क्योंकि जो कल्पनाएं उसने हमारे लिए की है वो हानि की नहीं है बल्कि हमारे फायदे की है, और वो पूरा करेगा 101%। ये आशा हमारे अंदर होनी चाहिए। आशा क्या एक फ्रूट है, क्या है? फल है। खाली आनंद से काम नहीं चलेगा। खाली आनंद से काम, आनंद के साथ आशा भी मिली होनी तो वो आनंद सच में रियल बन जाएगा। हालेलुया। सारे फ्रूट से भरने की बात बोली ना प्रभु ने। हालेलुया। धर्मी को पहनना है यीशु मसीह को पूरी तरह से, वो भरा हुआ है अनुग्रह और सच्चाई से। हालेलुया। तो अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर इन कामों को करने के लिए तैयार है। हालेलुया। आपको याद है 12 साल से एक औरत का ब्लड बहता था। क्या थी वो? बीमार थी। सबने कहानी सुनी। क्या वो पापी थी? बोलो हाँ कि ना। क्या पापी थी? नहीं। क्यों नहीं थी? ये भी तो पता होना चाहिए। क्यों नहीं थी? हाँ, बहुत सारे लोग जानते हैं। क्योंकि वो लगातार परमेश्वर के वचन को सुनती थी, और विश्वास सुनने से। हालेलुया। और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। और वो सुनती थी कि वो चंगा करता है। हालेलुया। वो शांति देता है, वो आशा देता है, वो उद्धार करने वाला है, वो जीवित है, वो खुदा का बेटा है, वो आने वाला है। हालेलुया। इसी आशा में अपनी झोपड़ी के अंदर बैठी रहती थी। वो आने वाला है। हालेलुया। और ये आशा क्या होती है? अतः विश्वास अब आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। हालेलुया। आशा का मतलब जो चीजें हमें दिखाई नहीं दे रही अभी इन आंखों से। हालेलुया। और हम सोचते हैं ये होगी। हालेलुया। आशा है, ये है, तो ये आशा है। हालेलुया। तो एक आशा में वो पड़ी रहती थी कई साल, हो सकता है 1 साल, 2 साल, 1.5 साल वो वहां पे पड़ी थी, और उतने दिन से कंटिन्यू परमेश्वर का वचन उसके अंदर आ रहा था। अंदर पड़े पड़े कैसे आ रहा था आप लोग जानते हो। रोज उसके रास्ते में, जिस गली में वो थी, हल्ला होता था, अरे आज यीशु मसीह ने एक अंधे को दिखा दिया। दूसरा, हाँ अंधे को दिखा दिया। हाँ, आज यीशु मसीह ने 2 मछली 5 रोटी को हजारों लोगों को खिला दिया। अच्छा, 2 मछली 5 रोटी ऐसे कैसे हो गया? वो सुनती रहती थी। हालेलुया। और जब वो सुनती थी उसके अंदर विश्वास उत्पन्न होना शुरू हो गया। हालेलुया। और उसने एक आशा लगाई, एक दिन वो आएगा। हालेलुया। एक दिन वो आएगा। अब सुनने से, विश्वास करने से वो क्या बन गई थी? धर्मी बन गई थी। हालेलुया। क्या बन गई थी? और इस आनंद में थी कि एक दिन यीशु आएगा, मैं उसका पल्ला छू लूंगी और चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। 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 इस विश्वास का, इस आशा का वो परिचय देती थी। हालेलुया। रोज इस बात को अपने आप से बोलती थी, किसी दूसरे से नहीं, क्योंकि दूसरे लोग तो उसके पास आते ही नहीं थे। अकेली रहती थी। अपने आप से बोलती थी, प्रभु से भी बोलती थी, प्रभु जिस दिन तू आएगा ना, मैं एकदम से तेरे सामने जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, तेरे सामने नहीं जाऊंगी, मैं इस लायक नहीं हूं कि तेरे सामने जाऊं। हालेलुया। तो फिर मैं कैसे करूंगी? कैसे बताऊंगी तुझे? कैसे तुमसे बात करेगा? कैसे तू छुएगा मुझे? कैसे तू चंगा करेगा? कैसे मैं प्रार्थना करूंगी? वो बातें करती थी रोज, उसका जी लगता था। हालेलुया। किसके साथ?
उसके साथ उसका जी लगता था, उसकी बातों में। हालेलुया। कितना सकून है, कैसी कशिश है। वन मोर टाइम। कितना सकून है बातों में तेरी, कैसी कशिश है आंखों में तेरी। अजब मजा है राहों में तेरी, अजब मजा है राहों में तेरी। झुक झुक के सजदा करूं, यीशु तेरी पूजा करूं, यीशु तेरी पूजा करूं। हालेलुया, हालेलुया। अकेले में आनंदित रहती थी, उसे किसी की जरूरत नहीं थी। कौन था? वचन था। कौन था उसके साथ? यीशु था। हालेलुया। बाहर निकलती नहीं थी तो बुराई क्या ढूंढती, बाहर निकलती नहीं थी तो दूसरे को क्या ढूंढती, इसने क्या ऐसा पहन रखा है, इसने कैसा ओढ़ रखा है, ये कैसा मुंह बनाती है, ये कैसा। वो देखती नहीं थी, कुछ अंदर रहती थी। हालेलुया। वो और उसका खुदा एक साथ रहते थे। हालेलुया। उसका जी लगा रहता था उसके साथ, उसकी बातों में सुनती रहती थी। अकेले बोलती थी, प्रभु जब तू मुझे चंगा कर देगा ना, तो मैं तेरे पीछे चलूंगी। हालेलुया। नहीं नहीं नहीं, मैं अपने मन से नहीं करूंगी, जैसा तू बोलेगा मैं वैसा ही करूंगी। हालेलुया। तू बोलेगा तू मेरे पीछे आ, तो मैं तेरे पीछे आऊंगी। तू बोलेगा तो किधर भी जा, तो मैं वहां पे। ये सब बातें वो अकेले में करती थी। हालेलुया। और पवित्र आत्मा के द्वारा उसकी आशा बढ़ती जाती थी, बढ़ती जाती थी, बढ़ती जाती थी। हालेलुया। और एक दिन उसकी आशा पूरी हुई कि नहीं हुई? रोज आनंद में रहती थी, अब उसे दर्द नहीं था, अब वो दुख में नहीं थी। हालेलुया। बस आशा में थी, यीशु आने वाला है। हालेलुया। और मुझे एक काम करना है कि उसका पल्ला छू लूंगी। मतलब उसने डिसीजन लिया कि मैं लायक नहीं उसके सामने जाके बोलूं यीशु मुझे चंगा कर, ऐसी खड़ी होके, ऐसी कंडीशन। नहीं 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 नहीं, बस मैं पीछे से जाके चुपचाप छू लूंगी। हालेलुया। क्योंकि वो तो जीवन का सोता है। हालेलुया। उसमें से जीवन बहता है, उसमें से शांति बहती है, उसमें से आनंद बहता है, उसमें से चंगाई बहती है, उसमें से आशीषें बहती है। हालेलुया। वो तो वो है जिसने स्वर्ग, पृथ्वी और समुंदर और उसमें जो कुछ भी है सब कुछ बनाया है। हालेलुया। वो आया है, वो आया है। हालेलुया। और उठी और प्रभु के आत्मा ने उसे सामर्थ्य दी, घुटनों पे, कोहनियों पे चलते चलते चलते। हालेलुया, हालेलुया। गिरते पड़ते मैं आगे बढ़ूंगी, जाके यीशु से सब कुछ कहूंगी। गिरते पड़ते मैं आगे बढ़ूंगी, जाके यीशु से सब कुछ कहूंगी। हाल दिल का सुनाने दो, हाल दिल का सुनाने दो। जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो। अब यीशु के पास जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो। दुनिया वालों न रोको मुझे, दुनिया वालों न रोको मुझे। अब यीशु के पास जाने दो। हालेलुया, हालेलुया।
मतलब कोई माँ हो ना रोके, बाप हो ना रोके, नौकरी हो ना रोके, भूख हो ना रोके, प्यास हो ना रोके, इच्छा हो अभिलाषा हो, कोई भी मुझे ना रोके। अब मैं रुकने वाली नहीं हूं। समाज हो, व्यवस्था हो, कानून हो, कोई भी मुझे रोकने वाला नहीं है। हालेलुया। क्योंकि जिसकी ओर खुदा है उसका विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अरे जिसने अपना इकलौता पुत्र ना रख छोड़ा, उसको भी दे दिया, तो उस मसीह के साथ वो हमें सब कुछ क्यों नहीं देगा। हालेलुया। और यदि खुदा ने जब अपने बेटे को यहाँ भेज दिया तो चंगाई क्यों नहीं देगा। हालेलुया। चंगाई क्यों नहीं देगा, स्कूटी क्यों नहीं देगा, बड़ा घर क्यों नहीं देगा, दान वरदानों से क्यों नहीं भरेगा, पवित्र आत्मा से क्यों नहीं भरेगा। है कुछ भी नहीं है, क्योंकि पुत्र दे दिया तो बचा क्या। हालेलुया। समझ में आ गया, खुदा ने अपना बेटा यहां भेज दिया, इसीलिए तो भेजा, तो चंगाई क्यों नहीं देगा। हालेलुया। गई, टच किया और चंगी, आनंद आ गया। हालेलुया। आनंद आ गया, रियल में आनंद आ गया। और उसके बाद रो रो के पहली बार आमने सामने अपने खुदा के सामने रो रो के अपने सारे दिल का हाल, सारा हाल बता दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धर्मी की आशा रखने से आनंद होता है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है। हालेलुया। क्या रखने का है, आशा रखने, मनुष्यों से नहीं कि मम्मी मुझे ये दिला देगी, पापा मुझे ये दिला देंगे, या मेरा बॉस मुझे ये दे देगा, या मेरी ये नौकरी मुझे ये दे देगी, मेरा बिजनेस मुझे ना रहना। देखा ना कोरोना के टाइम पे नौकरी बिजनेस ने क्या दिया लोगों को, है जी। कोरोना के टाइम पे नौकरी और बिजनेस ने क्या दिया था लोगों को, लटक के मर गए बहुत सारे। हालेलुया। लेकिन धर्मी की आशा रखने से क्या होता है, आनंद होता है। हालेलुया। तो हमारी आशा तो खुदा पे थी। आमीन। एक भी नष्ट नहीं हुआ, सबके सब दुरुस्त है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने संभाल के रखा, भरपूरी से खाना दिया, पहनना दिया, रहना दिया और दूसरों को भी बंटवाया। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं। आशा रखें, अपने खुदा पर आशा रखें, अपनी नौकरी पर, अपने पैसे पर, अपने रिश्तों पर, या दुनियावी किसी भी चीज पर आशा ना रखें। क्योंकि जो उन चीजों पर आशा रखता है वो खुदा को छोड़ देता है, और खुदा को छोड़ देने वाला इंसान धर्मी नहीं होता। हालेलुया। इस औरत ने सारी आशा जो संसार की थी, पैसे की थी, सब छोड़ दी थी। यह औरत पहले बहुत धनी थी, लिखा है उसने अपना सारा धन, मतलब बहुत धन था उसके पास, बहुत पैसा था उसके पास, और शुरू में उसे पैसे पे बड़ा घमंड था, इसलिए सारा पैसा वैद्यों को, हकीमों को, तांत्रिकों को और जगह जगह उसका बेकार हो गया। अब कोई आशा बाकी नहीं थी। हालेलुया। अब अचानक आशा का जो दाता है उसने इसके पास एक आशा भेजी। हालेलुया। आशा कौन? यीशु मसीह। हालेलुया। बोला मेरा बेटा आएगा। हालेलुया। मेरा बेटा आएगा। हालेलुया। वो टिमटिमाती हुई बत्ती को बुझाएगा नहीं, वो दुत्कारे हुओं को ललकारे नहीं देगा, बल्कि उनको ग्रहण करेगा। वो पापियों को ढूंढकर उनका उद्धार करेगा। हालेलुया। मेरा बेटा यहां आएगा, मैं जिसे भेजूंगा।
वो तुम्हें चंगा करेगा। हालेलुया। क्योंकि वचन को भेज के चंगा करने का वादा उसने किया था। हालेलुया। और इस औरत की आशा थी, इसने उससे पहले अपना सारा धन बर्बाद कर दिया था बीमारी के चक्कर में, कुछ नहीं बचा था। उसका भरोसा ये 5 उंगलियां है ना, कितनी है? 5। एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है। मतलब एक बाप पे भरोसा, एक डॉक्टर पे भरोसा, एक ऑफिस पे भरोसा, एक तांत्रिक पे भरोसा, एक कबर पे भरोसा, पता नहीं किधर किधर भरोसा था। और वो भरोसा ऐसे फैला हुआ था, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी, इधर भी, चारों तरफ फैला, 5 तरफ फैला हुआ था। लेकिन सबने धोखा दे दिया। इसने बोला मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके परिवार वालों ने बोला इधर मत आया कर, उधर ही रहा कर। डॉक्टर ने बोला अपने पास कुछ नहीं रहा। धन ने बोला अब मैं भी खत्म हो गया, मेरी भी ताकत खत्म हो गई, मैं भी तेरा कुछ भी कर नहीं सकता। जो उसके हिमायती थे, जो कहते थे हम तेरे साथ तेरे साथ, उन्होंने भी बोला भैया बहुत हो गया, अब जाओ। ये भी गया, और ये भी आखिरी वाला भी, ये छोटा ही है, ये भी गया। अब ये जाने के बाद यहाँ पे सब क्या हो गया? अरे ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? बंद नहीं हुआ, मुट्ठी बन गई। क्या बन गई? मुट्ठी बन गई। सारा भरोसा इधर से हटके, इधर से हटके, इधर से हटके, इधर से हटके एक जगह इकट्ठा हो गया। कितने लोग सुन रहे? हालेलुया। इकट्ठा हो गया और रख दिया यीशु मसीह के वचन पे। हालेलुया। और जैसे यीशु के वचन पे रखा, आशा रखने के कारण बड़ा आनंद हुआ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। आपकी आशा बढ़ती जाए। हालेलुया। आपका आनंद बढ़ता जाए। हालेलुया। आज चपरासी हो तो कल बॉस बनोगे। आमीन। बोलो हाँ कि ना? हालेलुया। आज फेलियर है तो कल सक्सेसफुल बन जाओगे। कैसे? आनंद को पूरा करेगा मेरा परमेश्वर। हालेलुया। आज 2 रोटी खाते हो, कल 4 खाओगे। हालेलुया। हालेलुया। मतलब बहुतायत से खाओगे, तृप्त किए जाओगे। चलिए खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना में चलेंगे। नेक्स्ट वीक आगे बढ़ेंगे। हमारा छुड़ाने वाला जिंदा है, वो कहाँ है? हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की प्रेजेंस में जब आप खड़े हुए, हालेलुया, तो सोचने का, समझने का कि आप कहाँ खड़े हैं।